Hello everyone. So this is another JEE Advanced question 2025. So this question is comparatively, I think it is not much harder, but there is some concept. Basically there is two concept. So you can see here simply this A, B, C, D. In these four compounds, the most acidic hydrogen is. मतलब इसमें जितने भी है इसमें मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन तुम्हें चूज करना। तो मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, मोस्ट एसिडिक मतलब हाइड्रोजन, तो एसिडिक हाइड्रोजन निकलने के बाद जो नेगेटिव चार्ज बनेगा, दिस नेगेटिव चार्ज कौन सा केस में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, that is the important part, means the stability of conjugate base. So here important point is the stability of conjugate base. So तुम्हें यहाँ एक ही चीज़ ध्यान देना है, the stability of conjugate base, stability of conjugate base, जिस केस में कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल होगा वो वाला हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सो देखो पहला केस में इसका जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस होगा, फर्स्ट केस का जो कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस होगा वो कॉन्जुगेट बेस सिंपल, बस देखो यहाँ डबल बॉन्ड 10 ईयर नेगेटिव चार्ज। सेकेंड केस का जो कॉन्जुगेट बेस होगा, हाइड्रोजन हटाओ, उस पोजीशन में नेगेटिव चार्ज लगाओ, बस हो गया। बहुत ही सिंपल वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा। थर्ड केस में सिमिलरली दिस हियर नेगेटिव चार्ज। फोर्थ केस में भी सिमिलरली करो। या नेगेटिव चार्ज। अभी देखना है, देखो अभी अगर बहुत इंटरेस्टिंगली नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करके इसका रेजोनेटिंग जो अनदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो भी चेक करके देख सकते हैं वो। यहाँ से अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे इस पर्टिकुलर केस में, तो देखो वी विल गेट, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बेसिकली नेगेटिव चार्ज का पोजीशन डिलोकलाइज्ड हुआ है। देखो डिलोकलाइज्ड होने के बाद we can see here double bond and here negative charge. Here अदर केस में भी देखो यहाँ रेजोनेंस हो सकता है, यहाँ मूव कर सकता है, यहाँ तक जा सकता है। सिमिलरली यहाँ भी देखो ऐसा जाके इधर आके इधर हो सकता है। सिमिलरली ये जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ भी ऐसा ही है, ये इधर जाके, ये इधर आके, ये यहाँ आके, ये यहाँ तक आ जाएगा। एक्सटेंसिव रेजोनेंस तो हो रहा है हर जगह, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट दिस वन, यू कैन चेक दिस इज एरोमेटिक इन नेचर, एरोमेटिक, एंड प्रिसाइजली इट इज द पार्ट ऑफ क्वासी एरोमेटिक। Quasi aromatic means after a change the aromatic compound will come, means one of the form is aromatic. So in this case this hydrogen lived from here, a corresponding conjugate base is maximum stable, so that's why the answer is B here. In the B, most acidic hydrogen, so B is the, in B this hydrogen is most acidic. So I think all of you understand. Thank you. If there is any doubt, please comment on the comment box. Thank you again.